हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। माय नेम इज शिवम सुकीजा और वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद शिवम में। इस लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है जो हम कवर अप करने जा रहे हैं, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है और सेंट्रल बैंक इसको किस तौर पे इस्तेमाल करता है, इन इंस्ट्रूमेंट को कैसे इस्तेमाल करता है एक इकोनॉमी की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में। तो आओ फटाफट से देरी ना करते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं जनरली बोर्ड एग्जाम में। तो सीआरआर क्या है भाई? वो कहता है हर एक कमर्शियल बैंक को हमारा सेंट्रल बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने बोला हुआ है, भाई जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं तुम्हारे सबके पास कुछ ना कुछ टोटल डिपॉजिट्स तो होगा। वो बोलते हैं जी हाँ बिल्कुल है। तो आपको उस टोटल डिपॉजिट का कुछ प्रोपोर्शन, कुछ हिस्सा हमारे पास एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा। सपोज करो हमारा एक कमर्शियल बैंक है, जी बिल्कुल है, और हमारे कमर्शियल बैंक में टोटल डिपॉजिट 100 रुपए आता है और सेंट्रल बैंक जो कि हमारी कंट्री का आरबीआई है उसने पूरे के पूरे कमर्शियल बैंक पर यह कह रखा है कि भाई सीआरआर 4% है, यानी कि आपको अपने टोटल डिपॉजिट का 4% हमारे पास रखना होगा। और ये जो सीआरआर है ये फ्लक्चुएट भी होता रहता है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है, फिक्स नहीं होता कोई। अब हमने क्या करा, 100 रुपए का 4% निकाला जो कि 4 रुपए बना। तो जितने भी कमर्शियल बैंक थे सब ने 4-4 रुपए जाकर के किसको दे दिए, सेंट्रल बैंक को एज अ रिजर्व। तो जो 4 रुपए हमने सेंट्रल बैंक के पास अपने टोटल डिपॉजिट के रखे हैं उसको सीआरआर बोलते हैं। अब एसएलआर क्या होता है जी? एसएलआर होता है कुछ परसेंटेज हमें अपने पास भी एज लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए रखनी पड़ती हैं। तो ये तो अपने टोटल डिपॉजिट का वो हिस्सा था जो कमर्शियल बैंक ने किसके पास रखा भाई, सेंट्रल बैंक के पास, और अपने डिपॉजिट का वो हिस्सा जो अपने ही पास कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ता है, अपने ही पास जो कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ता है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ कैश हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड हो, कुछ भी एसेट्स हो। तो अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक कहता है भाई जो प्रोपोर्शन आप हमारे पास रखोगे उसको तो आपने क्या बोला, सीआरआर, और अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा जो आप अपने पास एज लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए रखोगे उसको आप क्या कहते हो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर है? अपने पास जो रखा जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, एसएलआर, और सेंट्रल बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट का फ्रैक्शन रखा जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सीआरआर। अब सेंट्रल बैंक सीआरआर और एसएलआर दोनों का सम जो कि एलआरआर होता है, यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो, तो लीगल रिजर्व रेशियो इज इक्वल्स टू सीआरआर प्लस एसएलआर। ये सेंट्रल बैंक टाइम टू टाइम बढ़ाता और घटाता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। वो कहता है क्यों भाई, मनी सप्लाई कभी ज्यादा हो जाती है और मनी सप्लाई कभी इकोनॉमी में कम हो जाती है। तो भाई देखो, अगर सेंट्रल बैंक को लग रहा है कि मार्केट में मनी की सप्लाई ज्यादा हुई है तो वो सीआरआर को बढ़ा देता है या एसएलआर को बढ़ा देता है। इससे क्या होगा, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, सपोज करो अभी तो वो 4% रख रहे थे, क्लियर, तो अभी तो 4 रुपए दे रहे थे वो, अब वो क्या करेगा, इसको 6% करेगा या फिर 7%, वैसे वो डिपेंड करता है सेंट्रल बैंक के ऊपर कि वो कितना कितना कर सकता है। तो वो उसको बढ़ा देगा। उसको बढ़ाने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास पीछे अभी जब 4 वो रख रहा था तो उसके पास पीछे कितने बच रहे थे भाई, 96। लेकिन जब ये बढ़ जाएगा तो उसके पास क्या होगा, कम बचेंगे पैसे। अब सपोज करो ये 7% कर दिया, सपोज टू बी, है ना, तो अब उसके पास कितने बचे पीछे, 93। तो वो लैंड कितने करेगा, वो मार्केट में कितना बांटेगा, 93, और अभी पहले कितना बांट रहा था जब 4 था, 96। तो 3 रुपए की कमी आ गई ना लोन बांटने में पब्लिक में। तो जब सीआरआर या एसएलआर बढ़ाया जाता है वो इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि कमर्शियल बैंक के पास मार्केट में क्रेडिट बांटने के लिए पैसा कम बचे। कम बचेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर उसे लगता है कि यार मार्केट में मंदी चल रही है, मनी सप्लाई है ही नहीं, बहुत कम हो रखी है, तो उसको बढ़ाने के लिए वो रेट को कम कर देता है। रेट को कम करेगा तो इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन बांट पाएगा और मार्केट में मनी सप्लाई जब जाएगी तो एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो होप्स आपको इस लेक्चर में जो मैंने बताया सीआरआर क्या होता है और एसएलआर क्या होता है और
मनी सप्लाई कंट्रोल करने में इनका क्या रोल है, होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।